बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी आप स्क्रीन में उन्हीं को देख रहे हैं, तो उनका सामान्य परिचय ले लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुआ था। तो ये हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबिका छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। आरत दुबिका छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। ये इनका सामान्य परिचय है। ये हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए बच्चों, अब हम आप ये पाठ शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। जैसा कि हमने पढ़ा, इनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वो कभी कभी उनका मन बैठा जाता है, यानी वो डरने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, है ना। तो समाचार पत्रों में क्या देख रहे हैं, वो हमेशा ठगी हो रही है, एक कोई किसी को ठगा, किसी के यहाँ डकैती हो गई, किसी ने चोरी कर ली, तस्करी किया जा रहा है सोने का और दूसरी चीज़ों का, भ्रष्टाचार, करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं ऑफिसर्स पे। तो ऐसे समाचारों से समाचार पत्र भरे रहते हैं, इसलिए उनका मन डरने लगा है। आरोप प्रत्यारोप भी ऐसा कि हर जगह, यानी कि ईमानदार आदमी जैसे कोई बचा ही नहीं, ऐसा लेखक कहते हैं। और हर व्यक्ति को एक शक की दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, और जो जितने ऊंचे पद पर हो वह उस पर उतना ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। यानी लेखक बता रहे हैं कि एक बार किसी ने उनसे कहा था कि वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी जो भी कुछ करेगा तो लोग उसकी बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे दुर्गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगेंगे। दोष किसमें नहीं होते हैं, यानी लेखक कहते हैं दोष सब में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, लेखक कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है कि कोई गुणी है ही नहीं, सब दोषी दोष हैं, सब में सब दोषी ही है, तो फिर ऐसे में तो ये एक गहन चिंतन का विषय और चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है? यानी गहवर यानी गड्ढे में। कह रहे हैं कि जो महापुरुषों ने जो देखा था सपना भारत के लिए, वो क्या किसी अतीत के गड्ढे में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? वे कह रहे हैं कि ये इतने सारे लोग, आर्य भी, द्रविड़ भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, यूरोपीय भी, सभी मिलकर इस महासमुद्र में, यानी मानव महासमुद्र में रहते थे, यानी भारतवर्ष में। तो क्या वो सब अब छिन्न भिन्न हो गए, खत्म हो गए? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो हमारे महापुरुषों ने देखा है, उनके सपनों, हमारे ऋषि मुनियों ने देखा है, उनके सपनों का भारत ऐसा ही रहेगा और अवश्य रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। कहते हैं ये बात सही है, जो ईमानदार है वो पिस रहा है, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं, वो फल फूल रहे हैं। ये बात सही है
ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा और ये भी बता रहे हैं कि जो ईमानदार होता है लोग कहते हैं वो मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो सच्चाई है वो डरपोक और जो विवश है उनके ही हिस्से में आई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और जब ऐसी स्थिति है तो जो जीवन के नैतिक मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, उसमें लोगों का जो विश्वास था वो विश्वास डगमगाने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुओं का संग्रह का क्या मतलब है कि घर के सामान, कपड़े, दूसरी चीज़ें, गहना या बहुत सारी चीज़ों ऐसी जमा करके रखना कि लोगों को दिखाना कि ये देखो हमने बहुत सारा, हमारे पास बहुत कुछ है, महत्व नहीं दिया। कहते हैं कि उस सब में भारत ने कभी भी ऐसी चीज़ों को संग्रह करने में महत्व ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा, हमारे पूर्वजों ने यही कहा कि उतना ही जमा करो जितना तुम्हारे जीने के लिए आवश्यक है। बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक जमा करके दूसरों के हक को मत मारो। तो ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, महापुरुषों ने हमें सिखाया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम है और परम है। यानी उनकी दृष्टि में आंतरिक गुण विशेष होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो वो कहते हैं कि जो स्वाभाविक प्रधान शक्ति मान लेते हैं कि मनुष्य में जो स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, जो स्वाभाविक गुण, स्थायी गुण जो मनुष्य के हैं, मनोविकार जो मनुष्य के हैं, लोभ, मोह, काम, यही प्रधान शक्ति मान ले, ये तो गलत है। और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना और बुरा आचरण है। यानी अपने मन बुद्धि को लोभ में, मोह में, काम, क्रोध में ही डाल देना भी गलत है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। कभी भी भारत ने यह नहीं कहा कि लोभ अच्छी बात है, काम क्रोध करना अच्छी बात है, मोह अच्छी बात है। भारत ने हमेशा इसे बुरा माना है और इसके लिए संयम पूर्ण व्यवहार की बात कही है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि संयम की बात कही है लेखक ने कि संयम होना चाहिए। तो भारतवर्ष में ये संयम बचपन से सिखाया जाता है। कोई किसी, अब माने मिठाई रखी हुई है, कोई गेस्ट आ जाता है, तो हमें यह सिखाया जाता है बचपन से ही कि देखिए बच्चों, भले ही आपने उस मिठाई को खाया नहीं हो, तब भी आपको लोगों के सामने, अतिथि के सामने यह प्रदर्शित नहीं करना है कि आपने उसे नहीं खाया, है ना। तो ये संयम बचपन से सिखाया जाता है। बच्चा उसको करता नहीं है, उस गेस्ट के जाने का इंतज़ार करता है और जब चला जाता है तभी वो मिठाई खाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? असंयमित व्यवहार है जो बाद में नुकसान करता है। ऐसा भारत का बहुसंख्यक जो लोग हैं ये ऐसा समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए शुरू से ही लोग इसको, बच्चों को संयम सिखाते हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी इस बात के लिए भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि बहुत भूख लग रहा, आदमी भूख से मर रहा और संयम होके बैठ गया, तो ये भी गलत है। हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि भूख लग रही तो खाना चाहिए। बीमार व्यक्ति है तो उसको दवा चाहिए। और जो कोई गुमराह है, भटक गया है रास्ते से, सही रास्ते पे नहीं चल रहा, तो उसे सही रास्ते पे लाने का भी हमको ही करना है, उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। हुआ यह कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। अब क्या है कि करोड़ों जो दरिद्र भारतीय हैं, उनकी उस दरिद्रता को दूर करने के लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए। और वो किसी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, वाणिज्य है ना, कॉमर्स, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसको और अधिक उन्नत बनाने के लिए बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम बनाए गए। परंतु जो उसको इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं, जो उनको सुचारू रूप से करवाने वाले हैं,
उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता, यानी उनमें खोट आ जाता है और इस खोट की वजह से वो दूसरों के हक को मारने लगते हैं। तो उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी जिनको ये सारी जो नियम कायदे इम्प्लीमेंट करवाने थे, वो ही अपने स्वार्थ में लिप्त होकर अपनी सुविधाओं की ओर ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। जो भी कानून भारतवर्ष में है उसको वो धर्म मानता है कि जो कानून है वो धर्म है। लेकिन आजकल क्या कर दिया है, कानून और धर्म को अलग अलग कर दिया। उन्हें ये कह दिया गया कि कानून अलग है, धर्म अलग है। वो क्या मानते हैं कि हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो कुछ लोग धर्म से डरते हैं, वे कानून के जो खामियां होती हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। तो ये बात पर्याप्त हमारे पास प्रमाण है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, ऊपरी वर्ग से तात्पर्य क्या है, ऊपर ऊपर ना, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। तो धर्म कानून से बड़ी है अब भी, यानी कि धर्म कानून से बड़ा है ये लोग मानते हैं। भले ही ऊपर ऊपर जो भी आप माने ऊपरी तौर पे हमें जो भी दिखाई दे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी लोग धर्म को कानून से बड़ी चीज़ मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो दब गए हैं। आज भी ईमानदारी को अच्छा समझा जाता है, सच्चे व्यक्ति का सम्मान होता है, आध्यात्मिकता भी अत्यावश्यक मानी जाती है। तो आज उसके भी मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यानी ऐसा नहीं है कि ऊपरी तौर पे हमें लगता है कि चोरी है, लूट है, कसोट है, बेईमानी है, लेकिन आज भी एक सामान्य भारतीय आज भी सेवा को अपना धर्म समझता है, ईमानदारी को बहुत अच्छा मानता है, सच्चाई का सम्मान करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, मनुष्य से प्रेम करता है। झूठ और चोरी को आज भी भारतीय समाज में गलत समझा जाता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझा, वो किसी भी धर्म जाति का हो, लेकिन एक सामान्य जो भारतीय है वह दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप समझता है। इवन एक प्राणी को पैरों से कुचलना भी, 10 लोग आपके पास आ जाएंगे कि अरे नीचे चींटी, आप उसको पैर मत लगाइए, पाप पड़ेगा। तो ये एक साधारण जो माइंडसेट है, लोगों की जो सोच है, ये एक सामान्य भारतीय में आज भी पाया जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो समाचार पत्रों में लेखक कहते हैं कि समाचार पत्रों में जो भीड़ लगी होती है, चोरी, डकैती, बेईमानी, चरित्रहीनता, ये सब इसलिए है कि हम उन चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के सामने लाना चाहते हैं, और उन तत्वों के, उन लोगों की उस प्रतिष्ठा को, सम्मान को कम करना चाहते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं या गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। धन और मान से मतलब धन यानी पैसा, और मान यानी सम्मान, जो झूठा यानी पैसे दे दे के जो अपने आप को बड़ा साबित करते हैं, उनको समाज के सामने लाने के लिए ही समाचार पत्रों में उनके बारे में वर्णन होता है, ऐसा लेखक कहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी लेखक कहते हैं कि किसी की बुराई का पर्दाफाश करना यानी बेनकाब करना कोई गलत नहीं है, ज़रूरी है, आवश्यक है, अत्यावश्यक है एक स्वस्थ समाज के लिए। लेकिन बुराई तब मानी जाती है जब किसी के व्यवहार का, किसी के स्वभाव का गलत पक्ष फोकस किया जाता है, गलत पक्ष को उठाकर दिखाया जाता है और उसमें आनंद लिया जाता है।
ये चीज़ गलत है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य माने सिर्फ बुराई का उद्घाटन करना, सिर्फ बुराई को फोकस करना, सिर्फ बुराई को निकाल कर दिखाना, वो अपना कर्तव्य मान लेते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। किसी की बुराई है, किसी को, मान लो कोई व्यक्ति चोर है और उसकी वो उसको सामने जब पुलिस ने पकड़ा और उसकी चोराई, उसको उसकी हंसी उड़ाना, उसमें आनंद लेना, मस्ताना, उसको बोल बोल के इरिटेट करना, ये गलत है। लेकिन ये किसी की अच्छाई को रस लेकर उजागर ना करना भी तो बुराई है। यानी किसी में कुछ अच्छी क्वालिटी है, अच्छाई है, उसको नहीं बोलते, उसको कभी लोगों के सामने नहीं लाते, ये भी तो गलत है ना। कि जब आप बुराई को आप इतना फोकस कर रहे हो, इतना आगे ला रहे हो, तो आप अच्छाई को भी बताओ ना कि पर्टिकुलर पर्सन ने ये अच्छा काम किया है, उसमें ये अच्छाई है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, सब बुराई को उजागर करते हैं, अच्छाई को उतने अच्छे से रस लेकर नहीं बताया जाता। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो कि अगर आप बाहर लाएं तो लोगों को एक प्रेरणा मिलती है और लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं। तो हमको ऐसे अच्छी चीज़ों को भी बाहर लाना चाहिए जिससे लोग उसको समझ सके और वैसा काम कर सके। एक बार लेखक अपना अनुभव बता रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। माने वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि टिकट लेते हुए 10 के बजाय 100 रुपये का नोट देकर जल्दी जल्दी टिकट, गाड़ी जाने वाली थी तो जो वापस पैसा लेना भूल गए और सीधा अपनी सीट पर आकर बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो जो टिकट काटने वाला व्यक्ति था वो लोगों को पहचानते हुए उनके डिब्बे में आए और उनको सामने देखकर कहा कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये लीजिए आपका 90 रुपये, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं। तो ये कितना एक्सट्रीम ईमानदारी की बात है, आप सोचिए। तो हम कैसे निराश हो सकते हैं, है ना। तो लेखक यही कह रहे हैं कि मैं चकित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, मैंने विस्मित रह गया कि ये कैसे, कितनी बड़ी बात है। अब गाड़ी छूट जाती, लेखक उन्हें कहाँ देखने जाते और किसके पास सबूत, क्या ढूंढने जाते। तो लेकिन वो लाकर दिए, ये ईमानदारी आज भी जीवित है, उसका प्रमाण था। तो इसलिए लेखक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। तो कहते हैं कि कैसे मैं कह दूं कि ईमानदारी नहीं खत्म हो गई है, सच्चाई लुप्त हो गई है, यानी गुम गई है, खत्म हो गई है। ऐसी अनेक अवांछित, जो वांछित नहीं है, जो आवश्यक नहीं, जो चाहते नहीं हम, ऐसी अनेक न चाहने अनचाही घटनाएं हुई, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं के ऊपर भारी पड़ती है, ऐसा लेखक कहते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो बता रहे हैं कि एक बार वो बस में जा रहे थे अपने बच्चों के साथ और पत्नी के साथ, तो बस खराब हो गई और रुक रुक कर खराब थी और इसलिए रुक रुक कर चल रही थी। और जहाँ उनका डेस्टिनी था, जहाँ पर उनको पहुँचना था, वहाँ से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक बिल्कुल निर्जन, कोई नहीं रहता, सुनसान सन्नाटे से भरे एक स्थान पे बस ने जवाब दे दिया, यानी बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे उस समय। यात्री भी घबरा गए। कंडक्टर उस बस में से उतर गया और साइकिल लेकर चला गया। लोगों को माने शक हो गया, संदेह हो गया, संशय में पड़ गए लोगों की कि ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा, धोखा दे रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह की एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था।
ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो जो बस में बैठे थे वो लोग जो तरह तरह की बात कर रहे थे कि कोई कह रहा था कि यहाँ डकैती होती है, और इससे कल ही कोई एक बस को लूटा गया था, और पूरे परिवार से ही, तो वो लेखक ही थे, बाकी सब सिंगल सिंगल लोग भरे हुए थे, और उनके बच्चे जो है पानी पानी चिल्ला रहे थे, और जबकि पानी का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था। सब लोग डर कर बैठे हुए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। जो उसके अंदर कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए थे वो सोचते हैं कि अब इस ड्राइवर को ही बचा हुआ इसी को पकड़ते मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, वो बिल्कुल घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। अब जब लड़के मारने लगे तो कातर दृष्टि से ड्राइवर बोलता है कि वो तो हम नए कोई बस की व्यवस्था करने के लिए है कि भेजे हैं, आप हम मुझे बचाइए, ये लोग मार देंगे। तो जब उन लेखक समझाते तो लड़के कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो धोखेबाज है, ये इसने पहले ही कंडक्टर को डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। ऐसा वो उनको लेखक को कहते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। मतलब ड्राइवर को उतार कर लड़कों ने खड़ा कर दिया, तो उसको पीटा तो नहीं, लेकिन एक जगह खड़ा घेर कर उसको खड़ा कर दिया कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पहले इसको मारेंगे। लेखक गिड़गिड़ाने लगे उनके सामने, तो लेकिन उनके गिड़गिड़ाने का कोई असर उन पर नहीं, यानी उनके रिक्वेस्ट का उन पर कोई असर नहीं हुआ। बच्चे भी उनके जो है भोजन और पानी के लिए परेशान थे। तो उसी समय उन्होंने देखा कि वहाँ से एक नई बस आ रही है, और उसके अंदर वो कंडक्टर बैठे हैं। और जब वो आते हैं तो कहते हैं कि पास से अड्डे से नई बस लाया हूँ, ये वाली बस तो चलने लायक नहीं है। और उनके पास आकर, लेखक के पास आकर कहते हैं कि देखिए, मैं आपके बच्चों के लिए पानी लाया हूँ और ये थोड़ा सा दूध भी लाया हूँ। बच्चों का रोना मुझसे बिल्कुल देखा नहीं। यानी कितनी भलमानसता थी उस व्यक्ति में, जिसके लिए ये कह रहे थे कि वो डाकुओं को बुलाने गया है। इस तरह से यात्रियों में फिर जान जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। है ना। तो ये कहते हैं लेखक कि मेरे साथ लोगों ने मुझे ठगा भी है, मैंने धोखा भी खाया है। बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है ना, कम होता। धोखा और ठगी जो है बहुत कम हुआ है। केवल उन्हीं बात का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाने। जो नेगेटिविटी है उसी को याद रखोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और निराश हो मन को, उन्होंने अपने मन को ढाढ़स दिया, हिम्मत बंधाई, और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक गीत को याद किया कि मैं नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ, धोखा खाने के लिए तैयार हूँ, किंतु हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति देना कि उस समय भी मैं आप पे संदेह ना करूँ कि आपने मुझे ठग लिया, धोखा दे दिया आपने।
मनुष्य की बनाई विधियां गलत बुद्धि तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं कि जो मनुष्य ने जो रीति नीति बनाई है, अगर हो सकता है वो गलत है तो उसको बदलना चाहिए, और इसलिए आजकल बदला भी जा रहा है। और इसलिए हमारी आशा की जो ज्योति है, जो आस है हमारी, वो बुझी नहीं, वो खत्म नहीं हुई है, और एक महान भारतवर्ष को पाने की संभावना फिर से वैसी बनी हुई है। इसलिए लेखक अपने मन को कहते हैं कि मेरे मन तुम निराश मत हो। मैं आपको भी कहती हूँ, इसलिए निराश मत होइए, आशा रखिए। हमारा भारत फिर से एक नए भारत के रूप में उभर कर, एक महान भारत में उभर कर विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, और वो जल्दी उसको पालेगा। तो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वर्णन मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आता हो समझ में तो इसको दोबारा सुनना, तो इससे और अधिक इसको आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा।